हेलो स्टूडेंट, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की आज सेकंड क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कवर किया था। आज हम इसका सेकंड टॉपिक करते हैं। जो सेकंड टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। इसमें हमने चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन दोनों के रेफरेंस में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को करना है। पहले हम एडोलसेंस की करेंगे, उसके बाद चाइल्डहुड की। देखो, इसमें वो अलग से पूछेगा कि आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है वो एडोलसेंस की बतानी है या फिर चाइल्डहुड के रेफरेंस में। वो दोनों का नाम मेंशन करेगा। जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा, आप पहले मीनिंग लिखोगे। अगर एडोलसेंस की पूछी है तो एडोलसेंस का, अगर चाइल्डहुड की पूछी है तो चाइल्डहुड का। अगर 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछता है तो आपने ऐसे ही लिखना है, ये जैसे इसमें नोट्स में है। मीनिंग ऑफ एडोलसेंस, ये इसकी इंट्रो है। इसकी मीनिंग को थोड़ा आगे मैं बताऊंगी, वैसे करना। देखो क्या होता है। किशोरावस्था शब्द ग्रीक शब्द एडोलसेरे से आया है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी कि बच्चा इसमें क्या है, परिपक्वता की ओर, मैच्योरिटी लेवल उसका बढ़ता है। किशोरावस्था मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। यह मनुष्य के जीवन का वसंत है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसे जीवन के संक्रमण काल के रूप में परिभाषित करते हैं। इस संक्रमण काल में बच्चा अनेक परिवर्तनों का अनुभव करता है। इसे ही किशोरावस्था की अवधि कहा जाता है। डेफिनेशन दोगे एक एडोलसेंस की। अकॉर्डिंग टू एजे जर्सील्ड, किशोरावस्था वर्षों की वह अवधि है जिसके दौरान लड़के और लड़कियां मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये मीनिंग में ये डालना है। कालानुक्रमिक रूप से किशोरावस्था लगभग 12 वर्ष से 20 वर्ष की आयु के बीच आती है। किशोरावस्था की शुरुआत देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के आधार पर अलग अलग संस्कृतियों में भिन्न भिन्न होती है। इस अवधि में व्यक्ति के सभी विकासात्मक आयामों में महान परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब इसकी स्टेजेज, एडोलसेंट की कितनी स्टेजेज होती हैं डेवलपमेंट की? इसकी 3 होती हैं टोटल। पहले थोड़ा सा इसके बारे में देखो कि है क्या ये। बचपन से वयस्कता की ओर संक्रमण की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। यानी कि पहले जो बच्चा है वो वयस्कता की ओर बढ़ रहा है, उसका परिपक्वता, उसका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा बढ़ता है। तो इसमें क्या है कि बचपन से वयस्कता की ओर संक्रमण की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। भारतीय परिस्थितियों में किशोरावस्था की अवधि 12 से 13 वर्ष से लेकर 18 से 21 वर्ष तक की हो सकती है। अर्थात जो बच्चे का विकास है वो 12 से 13 या फिर कुछ मानते हैं कि 18 से 21 तक चलता है। ये 12 से शुरू होकर 18 तक या फिर 13 से 21 तक। फर्स्ट स्टेज है जो वो है अर्ली एडोलसेंस, यानी कि प्रारंभिक किशोरावस्था। इसकी एज है जो 10 से 14 साल के बीच रहती है। ठीक है, प्रारंभिक किशोरावस्था 10 से 14 वर्ष की आयु के बीच होती है। इस विकासात्मक अवधि के दौरान किशोर युवावस्था के शुरुआती चरण का अनुभव करते हैं। दोनों लिंगों में महत्वपूर्ण शारीरिक विकास और यौन रुचि में वृद्धि का अनुभव होता है। संज्ञानात्मक रूप से इस चरण में किशोरों में अमूर्त विचार की सीमित क्षमता होती है, लेकिन बौद्धिक रुचियां विस्तारित होती है। इस दौरान उनमें गहरी नैतिक सोच विकसित होती है। देखो, इसमें ऐसे सोचना है कि जब हम 10 साल के थे, 10 से 14 साल के बीच हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, वो सभी प्रारंभिक किशोरावस्था के स्टेज में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है मिडल एडोलसेंस। इसकी एज 15 से 17। मध्य किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था चरण के दौरान पुरुषों और महिलाओं में यौवन पूरा हो जाता है। यानी कि जो उनका शारीरिक विकास होना था वो हो चुका होता है। महिलाओं में शारीरिक विकास धीमा होता है, लेकिन पुरुषों में जारी रहता है। इस चरण के दौरान किशोर दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर देते हैं और जीवन के अर्थ और नैतिक तर्क में रुचि लेने लगते हैं। विकास के इस चरण में किशोरों को कई सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तनों का अनुभव होता है, जिसमें आत्म भागीदारी में वृद्धि होती है और स्वतंत्रता के लिए बढ़ती इच्छा शामिल होती है। इसमें क्या कहा है कि जो 15 से 17 साल का बच्चा है वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि उसे क्या करना, आगे जाके क्या नहीं करना, ये सब कुछ वो
सोचता है, और जो समाज में कोई भी फंक्शन वगैरह है, कोई समारोह आयोजित किया है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट करने लग जाता है। लास्ट आती है लेट एडोलसेंस, या फिर इसको यंग अडल्टहुड बोल देते हैं, ठीक है, या फिर इसको उत्तर किशोरावस्था भी बोलते हैं। इसकी एज होती है 18 से 24 साल तक। किशोरावस्था के अंतिम चरण में किशोरों में आमतौर पर कम शारीरिक विकास और अधिक संज्ञानात्मक विकास का अनुभव होता है। यानी कि देखो, जो सेकंड स्टेज थी उसमें, किशोरावस्था की जो सेकंड स्टेज थी उसमें लड़के और लड़कियों का जो शारीरिक विकास था वो हो चुका होता है। तो इसमें क्या होता है, यह अंतिम चरण है और इसमें किशोरों का जो शारीरिक विकास है वो कम होता है, संज्ञानात्मक विकास का अनुभव होता है। इसमें वो माइंड से कोग्नेटिव, संज्ञानात्मक मीन्स कोग्नेटिव, वो अपनी मतलब अपने खुद के विचार प्रस्तुत करने लग जाते हैं। किशोरों के विचारों के बारे में तर्कसंगत रूप से सोचने, संतुष्टि में देरी करने, भविष्य के लिए योजना बनाने और पहचान की दृढ़ भावना हासिल करने की क्षमता प्राप्त होती है। क्योंकि देखो, जो 15 साल तक का बच्चा था वो सिर्फ सोचता था कि मेरे को ये बनना है, ये नहीं, लेकिन जब वो 18 से 24 साल का हो जाता है तो उसका एक लक्ष्य हो जाता है कि उसे यही करना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने काम करना शुरू करता है। पहचान की दृढ़ भावना हासिल करने की क्षमता प्राप्त होती है। किशोर विकास के इस अंतिम चरण के दौरान युवा लोग भावनात्मक स्थिरता और स्वतंत्रता में भी वृद्धि का अनुभव करते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप 7 से 8 पॉइंट लिख के लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। किशोरावस्था की विशेषताएं, फर्स्ट है इसका एडोलसेंस इज अ को पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेच। जो किशोरावस्था तूफान और तनाव का सहकाल है। देखो ये कैसे है कि कई किशोर मानदंडों के साथ संघर्ष में आते हैं। वे स्वतंत्रता और अनुरूपता के बीच विभाजित हैं। अपनी पहचान स्थापित करने की उनकी ज़रूरत अक्सर उन्हें दूसरों से भिड़ने पर मजबूर कर देती है। इसमें वो क्या कहता है कि जो किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी से चलने की कोशिश करते हैं। मतलब जो उन्हें उनके लिए ठीक है वो नहीं देखते, जो उन्हें ठीक लगता है बस वही देखते हैं, ठीक है। इसलिए वे दूसरों से भिड़ने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। सेकंड है चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, भावनाओं की अभिव्यक्ति में परिवर्तन। किशोरों की भावनात्मक अभिव्यक्ति परिपक्वता और परीक्षण से बहुत प्रभावित होती है। वे छोटे बच्चों की तरह अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर व्यक्त नहीं करते, लेकिन उन पर उनका बहुत नियंत्रण होता है। अभिव्यक्ति में भावनाएं सामान्य, कम और विशिष्ट अधिक हो जाते हैं। वयस्कों के मार्गदर्शन से वे बचकाने, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। जो किशोर है मतलब वो अब बचकानी हरकतें नहीं करता, ईर्ष्या, भय आदि इनको वो नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। ये उसकी विशेषता है। थर्ड है जो वो है एक्वायरिंग स्किल्स एंड बिल्डिंग अप एटीट्यूड, कौशल प्राप्त करना और दृष्टिकोण का निर्माण करना। प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान विभिन्न कौशल और विशेष योग्यताएं विकसित होती हैं। बाद में किशोरावस्था में व्यक्ति की रुचि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अधिक होती है जो उसके वयस्क जीवन के लिए उपयोगी होंगे। वह रोमांस, वैज्ञानिक आविष्कार, साहसिक कार्य, जीवनियाँ आदि से संबंधित उपन्यास, कहानियाँ और अन्य साहित्य पढ़ने में भी रुचि लेता है। किशोरावस्था में तर्क और अमूर्त सोच भी काफ़ी विकसित होती है। मतलब कि इस स्टेज में, किशोरावस्था में जो बच्चा है वो खुद से कार्य करने में रुचि लेता है, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ इंडिविजुअल एमेंसिपेशन, किशोरावस्था व्यक्तियों की मुक्ति की अवधि है। इसमें क्या कहता है वो, पश्चिमी संस्कृति किशोरावस्था का एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए उपयुक्त मानती है। एक किशोर के अनुभव, व्यवहार पैटर्न की उन्नति की दिशा में संघर्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। किशोर एक मुक्त व्यक्ति बन जाता है जो कई तरीकों से एक नई आत्म परिभाषा प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका मतलब क्या है कि जो किशोर है उसकी विशेषता बताइए कि किशोरावस्था व्यक्ति की मुक्ति की अवधि है, यानी कि इसमें वो खुद को स्वतंत्र मानता है कि उसे जो सही लगता है वो वैसे करता है। वेस्टर्नडाइज इंटरेस्ट, पश्चिमीकृत रुचियाँ, ये क्या है, जीवन के किसी भी अन्य समय की तुलना में किशोरावस्था में मित्रता अधिक घनिष्ठ और अधिक प्रगाढ़ होने की संभावना होती है।
किशोरों को सबसे अधिक मज़ा तब आता है जब वे अपने दोस्तों के साथ कुछ कर रहे होते हैं जिनके साथ वे स्वतंत्र, खुला, उत्साहित एवं प्रेरित महसूस करते हैं। कई किशोरों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वह संगीत है जो वे सुनते हैं, जो उन्हें उनके साथियों से जोड़ता है और उन्हें उनके माता पिता से अलग करता है। रॉक संगीत एक किशोर के जीवन में बहुत कुछ रखता है। इस पॉइंट का क्या मतलब है कहने का, इसमें वो कहता है कि जो किशोरावस्था है वो वेस्टर्नडाइज इंटरेस्ट से कैसे है कि वो बच्चा है जो अब माता पिता के साथ कम रहना पसंद करेगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। आगे 6 पॉइंट, एडोलसेंस इज टूडेज कॉन्टेक्स्ट। आज के संदर्भ में किशोरावस्था। किशोर कल के नागरिक हैं। किशोरावस्था के दौरान एक व्यक्ति द्वारा अपनाए गए व्यवहार पैटर्न जीवन भर बने रहते हैं। वे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करते हैं। दुनिया भर में 21वीं सदी में जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं और इसका सबसे ज़्यादा असर किशोरों पर पड़ रहा है। सिंपल है पॉइंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये स्ट्रेस एंड एडोलसेंट, तनाव और किशोरावस्था। देखिए मीनिंग में भी था कि जो किशोरावस्था है वो कैसी अवस्था है, स्ट्रेस की और वॉर्म की। तनाव और किशोरावस्था। किशोरावस्था की शुरुआत परिवार के लिए तनाव के सबसे बड़े समयों में से एक है। आज के समय में ये वर्ष पहले से कहीं अधिक कठिन है, जैसे नशीली दवाओं, अहिंसा आदि में बच्चों का पढ़ना, जो किशोर होने को एक युवा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। उम्र की परवाह किए बिना सभी बच्चे जीवन के तनावों का अनुभव करते हैं और हम जैसे ही तनाव प्रतिक्रिया से ग्रस्त होते हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे किशोरावस्था की स्टेज में आके कुछ मतलब जो उनके लिए सही नहीं है उस रास्ते पर भी चल पड़ते हैं। मतलब वो परिवार की कोई बात नहीं सुनते और वो हमेशा तनाव में रहते हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस। किशोरों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। किशोर नैतिकता की समस्या से भली भांति परिचित होते हैं। वे महत्वाकांक्षी हैं। वे आसानी से अनुशासन, अधिकार और शक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। वे स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जीवन के पक्षधर हैं। इन्हें अनुमोदक वातावरण पसंद है। वे चाहते हैं कि माता पिता और शिक्षक उनके प्रति उदार रहे। अर्थात जो ऐसा बच्चा मतलब बच्चा किशोरावस्था में है तो वो क्या करेगा, वो ये सोचता है कि जो सब मेरे साथ बातें करे वो एक रिस्पेक्ट वे में करे, मतलब उनकी कहीं इंसल्ट ना हो, इस तरीके से वो सोचता है। नेक्स्ट पॉइंट है 9, द एडोलसेंट एंड रिलीजन। किशोर और धर्म। देखो किशोरों में धर्म के प्रति स्वस्वामित्व वाली लालसा होती है। प्रारंभिक किशोरावस्था स्वयंगात्मक दृष्टिकोण से आवेगों तथा उथल पुथल की अवस्था होती है। इसलिए बालकों में धर्म व ईश्वर के अस्तित्व के प्रति भी अनेक शंकाएं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे धर्म में विश्वास रखने लगते हैं तथा ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करने लगते हैं। परिपक्व किशोर धार्मिक कार्यों तथा अनुष्ठानों में भाग लेने लगते हैं। अब लिखोगे लास्ट में कंक्लूजन में डालोगे कि आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है। उपरोक्त चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किशोरावस्था तनाव से निपटने के लिए एक बहुत ही कठिन समय है। स्टेनली हॉल ने इस अवधि को तनाव और तूफान कहा है। ये एचटेट में पूछा जाता है कि तनाव और तूफान की अवस्था किस व्यक्ति ने इसको कहा था, तो किसने कहा था, स्टेनली हॉल ने। किशोरावस्था को आगे बढ़ाने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें इन हार्मोनल परिवर्तनों के बारे में जागरूक करना है। किशोरावस्था के विकास में शिक्षक, माता पिता और स्कूलों की भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये था आपका एडोलसेंस का। अब करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड की। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देंगे और इंट्रो डाल लेंगे। सबसे पहले इंट्रो, उसके बाद मीनिंग। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को दोनों का मिक्स ही आता है, मतलब क्लियर नहीं है इंट्रो, तो आप इकट्ठा डाल सकते हो मीनिंग और इंट्रो। शिशुआवस्था, देखो जो ये थी चाइल्डहुड है। शिशुआवस्था के पश्चात बच्चा जिस अवस्था में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, बाल्यावस्था।
ठीक है। इस अवस्था की अवधि 5 वर्ष से शुरू होकर 12 वर्ष तक की होती है। एडोलसेंस की हमने पढ़ी थी 12 से 24 वर्ष तक की 3 स्टेजेस, और ये है जो ये अवधि 5 वर्ष से शुरू होकर 12 वर्ष तक की होती है। अब आपने इसमें ये सोचना है कि जो 5 साल का बच्चा वो कैसे क्या क्या करता है, ठीक है, और 12 वर्ष तक वो कैसा हो जाता है। सबके घर में बच्चे हैं तो सबका एक्सपीरियंस है इस चीज़ से रिलेटेड, या आप खुद पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। दूसरे शब्दों में यह शैशव और किशोरावस्था के बीच की अवस्था है। इस अवस्था में शारीरिक, स्वयंगात्मक, सामाजिक तथा बौद्धिक विकास होते हैं। जिस प्रकार शैशवावस्था की विशेषताओं का ज्ञान अध्यापक के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार बाल्यावस्था की विशेषताओं का ज्ञान भी अध्यापक के लिए आवश्यक है। क्योंकि 5 साल का बच्चा स्कूल में जाना शुरू करेगा तो टीचर को इस अवस्था के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट है स्लो फिजिकल ग्रोथ। इसमें जो बच्चा की ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ है, शारीरिक ग्रोथ, वो धीमी होती है, शारीरिक विकास की धीमी गति। बाल्यावस्था में बालक की शारीरिक वृद्धि की गति शैशव अवस्था की अपेक्षा धीमी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा धीमी भी नहीं होती। लड़कियों में यह वृद्धि तेज होती है और लड़कों में धीमी। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, शारीरिक क्रियाएं। इस अवस्था में शारीरिक क्रियाओं को सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। बच्चा कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, वह चुपचाप बैठना पसंद नहीं करता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि इस अवस्था में बच्चे की शारीरिक वृद्धि हो चुकी होती है। क्योंकि जो 5 से 12 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा है, आप देखो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है कि ये क्यों है, कैसे है, ऐसा क्यों हुआ। तो ये क्या है, उसकी शारीरिक क्रियाएं। पावर ऑफ क्वेश्चनिंग आंसरिंग, देखो इसमें था फिजिकल कि उसका शारीरिक क्रियाएं क्या थी, वो मतलब कभी कुछ उठा के रख देगा, इधर रख देगा, कभी कहीं रख देगा कोई चीज़ को, ऐसे करता है, मतलब वो एक जगह शांत नहीं बैठ सकता। सेकंड में आएगा कि पावर ऑफ क्वेश्चनिंग आंसरिंग, इसमें वो क्वेश्चन आंसर करता है, ये अलग से इसकी विशेषता है। ठीक है, यहाँ उसकी फिजिकल के बारे में बता दिया और अब उसके पावर के बारे में बता रहे हैं कि वो कैसे क्वेश्चन आंसर करता है। प्रश्न उत्तर की शक्ति, बाल्यावस्था में प्रश्न पूछने की शक्ति का विकास हो जाता है। बच्चे नए नए अनुभवों के आधार पर प्रश्न पूछता रहता है तथा उत्तर मिलने पर ही संतोष का अनुभव करता है। अर्थात बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया, जब तक आप उसको आंसर नहीं दोगे तब तक वह शांत नहीं बैठेगा, वो आपसे बार बार पूछेगा कि ऐसा क्यों है, क्या है ये, कौन है ये, इस बारे में वो क्वेश्चन करता रहता है। फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर, बोध और चिंतन शक्ति। पूर्व बाल्यावस्था में बोध शक्ति और चिंतन शक्ति कम होती है। साधारण उत्तरों से ही बच्चा संतुष्ट हो जाता है, लेकिन उत्तर बाल्यकाल में ये शक्तियाँ बढ़ जाती है। यह उचित अनुचित में अंतर ढूंढ सकता है। देखो इसमें वो क्या कहता है कि जो बच्चा है, इस एज में जो बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 6 का है, जैसे उसको आंसर दे दिया हमने, जो जैसे बोल देते हैं कि गेंद हम पीछे छुपा देते हैं। अगर बच्चा पूछे कि कहाँ है गेंद, हम बोलते हैं कि कोको लेगी उसको, या फिर कुछ भी बोल देते हैं तो बच्चा मान जाता है। लेकिन जो लास्ट की स्टेज है, 8-9 साल का बच्चा है, वो थोड़ा तर्क करता है इस बारे में कि नहीं मम्मा झूठ बोल रही है कि गेंद मम्मा ने छुपा रखी है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, मानसिक स्थिरता, मेंटल स्टेबिलिटी। यह अवधि मानसिक और शारीरिक स्थिरता की अवधि है। इस मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में एक बार फिर मानसिक अस्थिरता की अवस्था होती है। यानी कि मैं इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चा कभी कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कभी कहता है मैं वकील बनूंगा, कभी वो टीचर बन जाता है, लेकिन जैसे वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है तब उसका मानसिक उस टाइम भी वो एक बार के लिए थोड़ा ये करता है कि मैं ये बनूंगा, मतलब वो अच्छे से डिसाइड नहीं कर पाता। लेकिन जब लास्ट किशोरावस्था की उत्तरावस्था आ जाती है तब वह अपना एक निश्चित लक्ष्य बना लेता है। कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल सेंस, दृश्य श्रव्य इंद्रियों का पूर्ण विकास। 8 से 9 वर्ष की आयु तक बच्चों में देखने और सुनने की इंद्रियों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है, लेकिन आवाज़ की पिच के विभेदीकरण के विकास की प्रक्रिया 19 वर्ष तक चलती रहती है। इस आयु वर्ग में बच्चे कुछ करना या बनना अधिक पसंद करते हैं। इसका क्या
इस पॉइंट में उसने क्या बोला है कि जो 8 से 9 साल के बच्चे होते हैं, वो लड़का हो या लड़की, उनकी आवाज़ ना थोड़ी सेम सेम लगती है, जैसे लड़के की होती है वैसी लड़की की है। लेकिन 19 साल के बाद, मतलब 18 साल के बाद लड़कों की आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है, जैसे मोटी सी आवाज़ हो जाती है। लड़कियों की थोड़ी आवाज़ अलग होती है और लड़कों की अलग। इंक्रीज इन वोकेबलरी, शब्द भंडार में वृद्धि। इसमें क्या है कि 8 से 12 वर्ष की आयु के दौरान बच्चों में शब्दों का भंडार बढ़ जाता है तथा उन्हें अंक भी अधिक याद रहते हैं। अतः इस अवस्था में भाषा का विकास अधिक होता है। भाषा का विकास में उनका नियंत्रण होने लगता है तथा लंबे लंबे वाक्य उन्हें याद रहने लगते हैं। उनके उच्चारण में भी सुधार होता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा मान लो किसी एक वर्ड का यूज करता था किसी बात को बताने के लिए, जैसे खुशी है, उसको ये पता था कि अगर कोई स्माइल कर रहा है तो वो खुश है, ठीक है। अब वो खुशी के साइनोनियम होते हैं, समानार्थक, विपरीतार्थक शब्द, उनको भी अपनी वोकेबलरी में ऐड कर लेता है, मतलब अपने ज्ञान में ऐड कर लेता है। जैसे कि खुशी के लिए वो पर्सन शब्द का यूज कर सकता है कि बहुत पर्सन है आज वो, ऐसे ऐसे वर्ड। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रुचियों का विकास। इस अवधि में बच्चों की रुचियों का बहुत अधिक विकास होने लगता है, लेकिन ये रुचियां स्थायी नहीं होती। ये वातावरण में परिवर्तन के साथ ही बदल जाती हैं। स्कूल के विषयों के प्रति रुचियों में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उनमें विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप परिवर्तन आते हैं, जैसे अध्यापक का बदल जाना, विषय वस्तु का बदल जाना, शिक्षण विधियों में परिवर्तन करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन। इस अवस्था के दौरान बच्चे के सामाजिक व्यवहार या आचरण में भारी परिवर्तन आता है। इस अवस्था में बच्चा किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है, लेकिन इस अवस्था में वह किसी प्रकार की कुर्बानी की भावना का प्रदर्शन नहीं करता। उसका व्यवहार सामाजिक प्रशंसा या दोष से जुड़ा होता है। मतलब कि बच्चा देखो 6 से 12 साल, मतलब 5 से 12 साल है उसकी एज, तो वो क्या करेगा, ग्रुप में रहना पसंद करेगा कि ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी। पर इसमें वो ज़्यादा कुर्बानी की बात नहीं करता, जैसे कि उसमें था एडोलसेंस में कि हाँ अगर मेरे दोस्त की कहीं लड़ाई होगी तो मैं भी वहाँ जाऊँगा। पर यहाँ बच्चे ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, सामाजिक प्रशंसा या दोस्त से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट 10th पॉइंट है सेक्स इंटिनिट, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। इस अवधि में काम प्रवृत्ति कम होती है। वह अपना अधिकतर समय मिलने जुलने, खेलने, पढ़ने लिखने में ही व्यतीत करना पसंद करते हैं। काम प्रवृत्ति के प्रदर्शन के अवसर उससे बहुत कम मिलते हैं। इसमें क्या कहता है कि जो किशोरावस्था है उसमें तो काम प्रवृत्ति की होती है, तो उसमें अधिकता होती है, लेकिन जो ये छोटे बच्चे हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। वो ज़्यादातर अपना समय खेलने में या फिर अपने दोस्तों से मिलने में, पढ़ने लिखने में ही व्यतीत करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का विकास। इस एज में बच्चों में नैतिकता भी आती है। 11 से 12 वर्ष की आयु तक बच्चों में नैतिक निर्णयों के प्रति दृष्टिकोणों का विकास हो जाता है। वे परिस्थितियों पर विचार करना शुरू कर देते हैं। वे समाज के नैतिक आचरण में दृढ़ विश्वास प्रकट करते हैं। वे समाज के निर्णयों के विरुद्ध नहीं जाते। मतलब कि ऐसा होता है कि हाँ लोगों के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सोचने लग जाते हैं कि हाँ हम इस सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा इस सोसाइटी में ये त्यौहार है, या फिर ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये सब कुछ बच्चा सीख जाता है। नेक्स्ट है इमेजिनेशन एंड मेमोरी, कल्पना और स्मरण शक्ति। इस आयु वर्ग में कला और स्मरण शक्ति को पर्याप्त विकास हो जाता है। उसमें रचनात्मक कल्पना विकसित होती है, अर्थात वह हर समय कुछ न कुछ बनाने के प्रयास में रहता है। सेपरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, लड़के लड़कियों का अलग होना। पूर्व बाल्यकाल में लड़के और लड़कियां मिलजुल कर खेलते हैं, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियां अलग होकर खेलना शुरू कर देते हैं। अलग होकर या रहकर वे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। मतलब जो लड़का है वो लड़कों के साथ खेलना पसंद करता है, जो लड़कियां वो लड़कियों के साथ ग्रुप बना के ये खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद है कंक्लूजन लास्ट में। निष्कर्ष यह है कि बचपन जीवन की वह अवस्था है जहां बच्चों के व्यक्तित्व, आदतों, व्यवहार, रुचियों और इच्छाओं का निर्माण होता है। ये
सभी जीवन के आधार हैं, अतः इसी में बच्चे के आधार के निर्माण की पहचान हो जाती है। ठीक है, ये आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।